नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम भगवत गीता के एक महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे जो हमें बताता है कि भगवान की शरण में कौन कौन से भक्त आते हैं। यह श्लोक है 7:16 जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताते हैं। स्क्रीन पर यह पावन श्लोक संस्कृत में देखिए। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मेरी उपासना करते हैं। 1 दुखी, 2 जिज्ञासु, 3 धन चाहने वाला और 4 ज्ञानी। आइए इस वीडियो में हम इन चारों प्रकार के भक्तों को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं और देखें कि उनकी भक्ति का स्वरूप क्या है और उनका लक्ष्य क्या होता है। पहला भक्त है आर्त, जो दुख में डूबा हुआ है, जिसके जीवन में कोई विपत्ति आई है, कोई मुसीबत है। यह व्यक्ति हताश और निराश होकर भगवान की शरण में आता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसका सब कुछ नष्ट हो गया हो, जिसके पास कोई सहारा न हो, वह भगवान के चरणों में आकर गिड़गिड़ाता है, रोता है और बस एक ही प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे इस दुख से उबार लो। उसकी भक्ति हो सकता है कि अस्थायी हो, केवल दुख दूर होने तक सीमित हो, लेकिन उस पल, उस क्षण उसकी श्रद्धा में कोई मिलावट नहीं होती। यह भक्ति हमें सिखाती है कि जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, जब उसे कहीं और कोई रास्ता नहीं दिखता, तब वह स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर खींचा चला जाता है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम दुख को केवल भगवान से दूर करने के लिए ही उनकी शरण में ना जाएं, बल्कि उनकी शरण में रहकर उस दुख से बाहर निकलने की शक्ति और ज्ञान भी प्राप्त करें। दूसरा भक्त है जिज्ञासु, जिसके मन में ज्ञान की प्यास है, जो ईश्वर को जानना चाहता है, समझना चाहता है। यह भक्त एक छोटे बच्चे की तरह होता है जो हर चीज के बारे में सवाल करता है। कौन है भगवान? ये दुनिया कैसे बनी? मेरा जन्म क्यों हुआ? यह जिज्ञासा उसे शास्त्रों की ओर, गुरुओं के चरणों में और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है। वह निरंतर खोज में रहता है, सत्य को पाने के लिए प्रयास करता रहता है। यह भक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए और खुद ही ईश्वर को जानने का प्रयास करना चाहिए। यह जिज्ञासा ही हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जा सकती है। जिज्ञासु भक्त ये मानता है कि केवल ईश्वर को जानकर ही हम जीवन के असली मकसद को समझ सकते हैं। तीसरा भक्त है अर्थार्थी, जो भगवान से धन, संपत्ति, सुख सुविधाओं की कामना करता है। यह भक्त यह मानता है कि भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं और अगर वह भगवान को प्रसन्न कर लेगा तो उसे सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। वह भगवान की पूजा अर्चना करता है, व्रत रखता है, दान पुण्य करता है, ताकि बदले में उसे भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी करा सके। यह भक्ति स्वार्थ पर आधारित होती है, लेकिन यह भी एक शुरुआत है। कई बार लोग अपने स्वार्थ के लिए ही भगवान के पास आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है तो उनका स्वार्थ कम होने लगता है और वह निस्वार्थ भक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि सच्ची भक्ति वह है जो हमें लोभ और मोह से मुक्त करे, ना कि हमें उनमें और उलझाए। भगवान हमें धन दौलत तो दे ही सकते हैं, लेकिन साथ ही हमें यह समझ भी देनी चाहिए कि यह सब क्षणभंगुर है और सच्चा सुख तो उनके प्रेम और ज्ञान में ही निहित है। चौथा और अंतिम भक्त है ज्ञानी, जिसे ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। यह भक्त सबसे उच्च स्तर का भक्त माना जाता है, क्योंकि उसे यह समझ आ चुका होता है कि वह खुद भी ईश्वर का ही अंश है। उसे दुनिया के सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सदा आनंद में रहता है, क्योंकि वह ईश्वर में ही रमण रहता है। उसकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई कामना नहीं होती। वह तो बस ईश्वर के प्रेम में डूबा रहता है और उन्हीं की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देता है। यह भक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन का लक्ष्य ईश्वर को जानना और उनके साथ एक होना बनाना चाहिए। यह ज्ञान हमें सभी बंधनों से मुक्त कर देता है और हमें अमर आनंद की प्राप्ति कराता है। तो दोस्तों, ये थे 4 प्रकार के भक्त जिनके बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। ईश्वर के प्रति भक्ति का कोई भी रूप बुरा नहीं है, लेकिन ज्ञान ही वह प्रकाश है जो हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह की भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्ची भक्ति वह है जो हमें ईश्वर के और करीब ले जाए, हमें प्रेम, करुणा और ज्ञान से परिपूर्ण बनाए। तो आइए हम सभी मिलकर ईश्वर की शरण में जाएं और उनसे ज्ञान, प्रेम और मुक्ति की प्रार्थना करें। किसी भी रूप में भगवान को याद करें
लेकिन उनके ज्ञान को अपनाना न भूले। AUM शांति शांति शांति।